Morning, everybody. Morning, morning. Hi. Hi. Please, have a seat. How are you all doing? Doing good? Oh, great. Great. बहुत बढ़िया जी. कल मैच देखा था सिंधु का? कैसा लगा? मजा आया? You learned something out of it or like it was just for fun? कुछ सीखा? Never give up. Never give up. Concentration. Focus. Basically fighting spirit, है ना? क्योंकि उसके आगे जो थी that was a stronger opponent, but still like say she was fighting like anything. He even won the first set. अच्छा, मुझे पता ही नहीं था. राज खुल गया. बताइए आप, क्या आप सबने मिल करके क्या टॉपिक फाइनलाइज किया है? Distraction. How to overcome distraction. एक कहावत है बहुत पुरानी, खाली दिमाग शैतान का घर. सुना है आप लोगों ने? इसको ध्यान से समझ लो. आपको हमेशा अपने आप को बिजी रखना है. उसके आपको दो फायदे हैं. एक तो ये है कि आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो. That could be as simple as say an English speaking course or a personality development course or maybe something to do with communication skills, way of presenting yourself. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी सीख सकते हो. तो हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो. डोंट सिट आइडल. कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं होगा. आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में तो भरे पड़े हैं. गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई. अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सर्कल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग जो खाली हैं, वेले हैं. अब वेला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए? टाइम पास करेगा. टाइम पास कैसे होता है? पत्ते खेलेगा. पत्ते खेलेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा. राइट? ये सब मिलता जुलता है. पत्ता, सट्टा, सुट्टा. इन टा से बच के रहो जी आप. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डज इट मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है. एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो. अब आप कह रहे हो कि यार सही है, खाली टाइम है तो अब टाइम पास करो. दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट. सेकेंड ऑप्शन क्या है कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो. लेट मी डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट ओवरऑल. मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस कि कभी भी खाली मत रहो. कुछ भी करो. कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम की ना पैसे की. फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को? कैलीग्राफी. कैलीग्राफी. अब सोचो कहां है कनेक्शन. ही वॉज नॉट इन एन आर्ट कॉलेज बट ही वॉज लर्निंग कैलीग्राफी. लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने डॉट्स को कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें. ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है. चाहे वो कुछ भी हो, मतलब एक आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घूमना ही है तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिव से मत घूमो, कुछ सीखने के मोटिव से घूमो. आप समझ गए ना? मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पे भी अपना माइंडसेट ये रखो कि यार मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं. व्हाई नॉट? दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है लाइफ में. बिकॉज टाइम पास इतना गंदा वर्ड है, दैट मीन्स कि आप डल हो गए. देयर इज नथिंग लाइक टाइम पास फॉर मी इन माई लाइफ. एवरीथिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज्यादा पी ली तो देखो पी करके आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है. समझ रहे हो?
और उसकी वजह से क्या गड़बड़ होती है, कभी डंडे भी पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय भी उससे भी कुछ ना कुछ सीख लो। कुछ नए दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में, तो वहां पर भी कुछ सीखो। तो आप क्या करोगे, आप सुनोगे उनकी बातों को, आप समझोगे, आप उनसे बात करोगे। और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें, ना कि अपनी अपनी बोलते रहे, है कि नहीं? मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैठ करके। ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपका सीखने का माइंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, तो यू वुड नोटिस कि आप धीरे धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो। कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन, जो बहुत बड़ी चीज़ है। एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए, लेकिन पर्सनालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे, या माइनर चेंजेस आए, एक आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए। कि आपको अगर कोई हर 1 साल बाद मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा? अगर वो कह रहा है कि यार तू वैसा ही है, बिल्कुल तू बिल्कुल नहीं बदला, तो समझो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। लोग इसको कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहले भी थके हुए थे, अभी भी थके हुए हो, पहले बेवकूफ थे, आज भी बेवकूफ हो। मजा इसमें आना चाहिए कि कोई पुराना आकर के आपको मिले, कोई पुराना स्कूल का दोस्त आकर के मिले, वो कहेगा भाई क्या हो गया तेरे को, मतलब तू तो बिल्कुल ही बदल गया है, तू तो बिल्कुल ही बदल गई। समझ गए? इसका मतलब आपने कुछ सीखा है, आप उससे अलग बने हो, जैसे आप थे, आप उससे कुछ बेटर हो गए। तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18 साल 19 साल, तो ये अभी के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए। लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस थॉट के ऊपर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से 4 साल पहले जो मेरे सेशंस देखे होंगे और आज जो सेशंस देख रहे हो, उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिल रहा होगा। तो क्या हो रहा है, कभी सोचा है? मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूं। मतलब आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो, अगर अगले 6 महीने बाद मिलोगे तो यू वुड फाइंड अ डिफरेंट पर्सन। कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगेगा, वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है, अरे मैं बदल गया भाई। समझ गए ना? दैट मीन्स आई एम ग्रोइंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आई एम नॉट स्टैग्नेंट। मैं रुके हुए पानी के जैसा नहीं हूं जिसमें काई जम जाती है, मैं बहते हुए पानी के जैसा हूं, बह रहा हूं, बड़ी तेजी से बह रहा हूं, 24 घंटे सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, अगर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं सम अप करूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रहना है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप कुछ भी सीख रहे हो, चाहे वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में, क्योंकि करोगे तो वैसे भी लेकिन अगर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है। गलत काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो। बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया में। गलत काम भी अगर आप एक लर्निंग एटीट्यूड से कर रहे हो कि मुझे सीखना है एंड आई नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट, तो वो अच्छा है। और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बेकार है। कि घर वालों ने कहा है कि ये करियर चूज करो और पढ़ो, तो हाँ बस घर वालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बेकार है। ठीक बात है ना? कि आप सही काम तो कर रहे हो लेकिन उसका फायदा क्या है इफ यू आर नॉट चार्ज्ड अबाउट इट, इफ यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, है ना? तो होगा क्या कि अगर ये सीखने वाला एटीट्यूड होगा तो यू विल नेवर गेट स्टक इन योर लाइफ। आप कॉन्स्टेंटली आगे 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 बढ़ते चले जाओगे, ग्रो करते चले जाओगे। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ आप बेकार का काम कर रहे हो। अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो जा करके अपने घर से निकल जाओ। घर से मतलब घर छोड़ना नहीं है। आगे घर वाले मेरे पास आ जाए, ये कहाँ है जी हमारा बच्चा, मेरी बेटी कहाँ है। घर से निकल जाओ का मतलब कि घर में बैठे हुए हो, थके हुए टीवी देख रहे हो, उससे अच्छा है कि बाहर बैठ जाओ जा करके, और जा करके बैठ करके लोगों को ऑब्जर्व करो। देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो आप बनना चाहते हो, जो आप बनने वाले हो, जो वो बन चुके हैं, उनको देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तो आप क्या बनने वाले हो? इंजीनियर बनने वाले हो। इंजीनियर बन के क्या करोगे? क्या करोगे? किसी ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां पे काम करोगे, वहां बाहर जाकर के बैठ जाओ। देखो उन लोगों को जो वहां पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचना चाहते हो।
जा करके उन लोगों से बात करो। बात तो कर ही लेंगे, बात करने में क्या दिक्कत है। लंच ब्रेक होती है, उसके टाइम पे सब लोग बाहर आते हैं, करते हैं, बैठते हैं, तो उनसे बात कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, आपने 2-4 लोगों से भी बात करी तो कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। उनको बताओ कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर हूँ, इस कॉलेज में हूँ और मैं आगे जा कर के कुछ अच्छा ऐसा करने का सोच रहा हूँ, तो आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, कैन यू शेयर समथिंग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस टू मी, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। सोचो, तो उनसे बात करके आप जो सीखोगे, क्या वो छोटी चीज़ होगी? बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप एक तो बिजी हो रहे हो, दूसरा आप सीख रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव सीख रहे हो। तो हो सकता है उनसे बात करके आपको आइडियाज मिलेंगे कि जो तुम कर रहे हो सिर्फ उससे कुछ नहीं होने वाला, साथ में ये भी कर लो। तो नाउ यू हैव एन एज। मतलब आपके कॉलेज में जो हजारों बच्चे हैं और आप हो, आप में और उनमें एक फर्क आ गया, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे। शायद वो समझ नहीं पा रहे, वो देख नहीं पा रहे, बट आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। तो इस तरह से आप अगर अपना ये माइंडसेट बना सको कि मुझे चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, एक तो मेरे को हमेशा अपने आप को बिजी रखना है और कुछ ना कुछ सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, देन यू विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड देन दिस ग्रोइंग विल बिकम योर हैबिट। आदत पड़ गई, जैसे हर एक की अपनी एक आदत पड़ जाती है, वो आदत इसी एज से पढ़नी शुरू हो जाती है, आदतें अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी अगर आदत पड़ गई कि यार बस मेरे को ना कहीं से कंफर्टेबल लाइफ मिल जाए, समझ गए, गए पूरी लाइफ के लिए। मिल भी गई तब भी मरे, नहीं मिली तब भी मरे, नहीं मिली तो रोते रहोगे, और मिल गई तो कंफर्ट जोन में चले जाओगे, और कंफर्ट जोन बड़ा बोरिंग होता है। ये अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आने वाले 10 साल बाद आप अपने आप को देखोगे, अगर एक कंफर्ट जोन में पहुंच गए, तब आपको रियलाइज होगा कि यार लाइफ कितनी बोरिंग है। रिपीट होने लग जाती है लाइफ, सेम रूटीन चलने लग जाता है। शुरू में कुछ दिन तक बड़ा अच्छा लगता है, नई कंपनी में गए, नई जॉब, नए लोग, ये हो, फिर जैसी रूटीन में जाते हो सब बोरिंग लगने लग जाता है। मेक ग्रोइंग योर हैबिट। इफ दैट इज योर हैबिट, अगर वो आपकी आदत बन गई है, तो अब आप कुछ कमाल के बन सकते हो। अब आप कुछ ऐसे बन सकते हो जिसको देख करके द होल वर्ल्ड विल बी प्राउड ऑफ यू। चलो दुनिया को भी छोड़ो, दुनिया वेदर दे विल बी प्राउड ऑफ यू और नॉट, बट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू लुक योर सेल्फ इन द मिरर और आप कहोगे यार कमाल है। शक्ल गंदी भी होगी तब भी कहोगे कमाल है। डेली रात को सोने से पहले अपने आप से पूछो, मैंने आज क्या सीखा आज पूरे दिन में। धीरे धीरे ये हैबिट ऐसी बन जानी चाहिए कि 24 घंटे आपके माइंड यहीं पे चलना चाहिए कि मैं अभी क्या सीख रहा हूं। एक है आज क्या सीखा, एक है मैं अभी क्या सीख रहा हूं, इस मोमेंट में मैं क्या सीख रहा हूं। मेट्रो में जा रहा हूं, बैठा हुआ हूं, लेकिन क्या मैं कुछ सीख रहा हूं। धीरे धीरे अगर आपके ऐसी हैबिट बन गई तो क्या होगा, अब आप खुद से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और एक बात बताऊंगा, आई एम नॉट टू श्योर वो समझ आएगी या नहीं आएगी, बट कोशिश करना पकड़ने की। अगर आप खुद को ढंग से ऑब्जर्व कर पाओ ना कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आपका माइंड कैसे काम करता है, तो आप पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को समझ गए। क्योंकि सबका माइंड और सबकी बॉडी एक ही तरह से काम करती है, कोई फर्क नहीं है। तो जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो अपने आप को ऑब्जर्व करो। हमारा सबका ध्यान कहां है, बाहर की तरफ है, लोगों की तरफ है, चीजों की तरफ है। कुछ देर के लिए धीरे धीरे अपनी आदतें बदल करके अपने आप को ऑब्जर्व करो। माइंड हमारा कैसे भागता है अट्रैक्शंस की तरफ, और वहां से निकलना, वैसे तो मैं बोलता हूं आसान है, बट कितना मुश्किल होता है। राइट, समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें, टाइम किल हो जाता है। सोच के खोलते हैं अपने मोबाइल को या इंटरनेट को कि बस 5 मिनट, और 5 घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं लगता है। होता है। विदाउट सेल्फ कंट्रोल आप बाहर की दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते हो, यानी कि पैसा कमा सकते हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं और बहुत पैसा कमा चुके हैं, बहुत पैसा है उन लोगों के पास, लेकिन क्या वो खुश हैं? क्या वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं? कंटेंटमेंट का मतलब समझते हैं हम, एम्बिशन का मतलब तो समझते हैं, ये पालो तो ये हो जाएगा। कंटेंटमेंट का मतलब क्या है? तो है
इसका भी मतलब कुछ लोग गलत निकाल लेते हैं कि जो है उसमें खुश होना, इसका मतलब क्या है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? आलसी लोग इसको यूज कर लेते हैं कि कुछ करने की जरूरत ही क्या है, जो है सब बढ़िया है, पड़े रहो। ये नहीं है। कंटेंटमेंट मीन्स कि मैं अपनी तरफ से हर काम में अपना 100% लगा रहा हूं या लगा रही हूं, उसके बाद में जो भी कुछ हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको फ्रीडम बोलते हैं, इसको कंटेंटमेंट बोलते हैं। समझ गए ना बारीकी से कि आई एम नॉट लेजी। कंटेंटमेंट इज नॉट सिनोनिमस विद लेजीनेस, जैसा कुछ लोग सोचते हैं। इट मीन्स आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग, आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग समथिंग, कॉन्स्टेंटली बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मैं जो हूं, जो बन रहा हूं, उससे मैं खुश हूं, पूरी तरह से खुश हूं। कुछ बुरा भी हो रहा है उससे भी मैं खुश हूं, क्योंकि बुरे से भी मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। मेरा मकसद अर्निंग नहीं है, लर्निंग है। कुछ बहुत बुरा हो रहा है मेरी लाइफ में तो मैं रो नहीं रहा हूं बैठ करके गधों की तरह, जैसे लोग करते हैं। कुछ अच्छा हो जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, कुछ बुरा हो जाएगा तो रोने लग जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा मतलब क्या? सबके लिए अच्छे की डेफिनेशन अलग अलग है। आपके लिए अच्छा कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। तो जो मैं चाहता हूं वो हो जाए तो मैं खुश हूं, यही हुआ ना अच्छे का मतलब। वो ना हो तो मैं दुखी हूं, तो आप दुखी ही रहोगे। नॉट ऑब्वियस, क्योंकि जैसा आप चाहते हो 90% से ज्यादा सिचुएशन में वैसा नहीं होता है। तो आप 10 दिन में से 9 दिन दुखी रहोगे, एक दिन खुश हो जाओगे, फिर 9 दिन दुखी रहोगे। ऐसा ही होता है लोगों के साथ में। ये एक सही वे ऑफ लिविंग नहीं है, वो लोग लाइफ को समझ नहीं पाए। मजा क्या है लाइफ में कि 10 के 10 दिन या महीने में 30 दिन है तो 30 दिन खुश, 24 घंटे हैं तो 24 घंटे खुश, कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो खुश, कुछ अच्छा भी हो रहा है तो खुश, दुखी भी हो तो खुश। समझो? दुखी भी हो तो खुश। क्यों? क्योंकि दुख से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दर्द से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दर्द भी हो रहा है तो खुश। दर्द में आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है, मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। अब अगर ये कर पाओ तो फिर मजा आएगा लाइफ जीने का। नहीं तो कुछ बन भी गए इधर उधर, थोड़ा बहुत इधर उधर टॉप भी कर लिया, ये वो बहुत देखे मैंने टॉपर्स टूपर्स। ये ना, ये आपकी एज में बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि उसने टॉप कर लिया, मैं टॉप नहीं कर पाया। आने वाले 10 साल बाद देखना वो टॉपर क्या कर रहा होगा। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए और वो आज धक्के खा रहे हैं, और ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो मीडियोकर थे कॉलेजेस में इधर उधर ये वो, और आज बहुत अच्छी जगह पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इन लोगों से आप सीख सकते हो कि इसका मतलब नंबर ही सब कुछ नहीं है। अभी हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है, मार्क्स 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 मार्क्स। मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ में और भी बहुत कुछ चाहिए। एक एटीट्यूड भी चाहिए, एक पर्सनालिटी चाहिए, राइट फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए। टीम वर्क का मतलब हमको समझ आना चाहिए कि हम जा करके किस तरह से लोगों के साथ में एक हो जाएं। नहीं तो अगर आप बहुत बड़े स्टार भी हो, स्टार मतलब कि पता नहीं क्या आपने कॉलेज में टॉप करके आए हो और एक कंपनी में चले गए अपनी उस ईगो को लेकर के कि मैं स्टार हूं, ये हूं, 1 महीने में निकाल देंगे आपको कंपनी से। किसी को स्टार नहीं चाहिए। आई कैन टेल अबाउट थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो बिकॉज आई एम द CEO ऑफ माई कंपनी, तो आई नो हाउ आई टेक डिसीजंस। मुझे पता है किसी भी कंपनी को कोई स्टार प्लेयर नहीं चाहिए। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, उसमें क्या चाहिए? एक स्टार प्लेयर चाहिए या एक टीम प्लेयर चाहिए? बस। टीम प्लेयर कैसे बनते हैं कभी सोचा है? आप अगर एक टीम प्लेयर बन गए तो लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो अब टीम प्लेयर कैसे बनोगे? By covering others' weakness by our strength. One is that, right? And second is, ये मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, माइक की वजह से हो रहा है। आप लोग बाहर जा करके पता नहीं अफवाहें फैला दो फेसबुक, संदीप पता नहीं क्या खाता है, समझ नहीं आता है। तो टीम प्लेयर कैसे बनते हैं? एक सही तरह का माइंडसेट। वो माइंडसेट कैसे बनता है?
जितना आपका फोकस लर्निंग पे होगा आप उतने ही तगड़े टीम प्लेयर होगे, क्योंकि वो आदमी हमेशा हम्बल होगा। कभी भी देख लेना, जिसका अर्निंग पे होगा और उसने अगर पैसा कमा लिया जितना वो सोच रहा था, तो कैसे लोगों से बात करेगा? ईगो आ गई। जिसमें ईगो आ गई समझ जाओ वो टीम प्लेयर नहीं है। ईगो का मतलब क्या है कि मैं ये हूं, इस वजह से मुझे इतना पैसा मिल रहा है। समझ गए? वो आदमी मरा, वो अपने आप को औरों से बेटर समझने लग जाएगा। जबकि जिसका एटीट्यूड हमेशा लर्निंग का होगा और बारीकी से लर्निंग का होगा, वो ये समझ जाएगा कि ना मैं किसी से बेटर हूं, ना मैं किसी से कम हूं। मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो औरों में नहीं है, और औरों में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मुझ में नहीं है। मुझे उनसे कुछ सीखना है, और अगर वो सीखना चाहते हैं तो मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं। अगर कोई सीखना चाहता है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, लोग ज़बरदस्ती किसी को सिखाना चाहते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। कुछ भी ना समझ में आए तो मेरे को बता देना, मैं वहीं रुक करके उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। जिसमें लर्निंग एटीट्यूड होगा वो हमेशा सबसे, अपने से ऊपर वालों से भी और अपने से नीचे वालों से भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं लोगों को। खुद गलती भी कर देगा, यानी कि अगर अपने से जो नीचे जो लोग हैं कंपनी में, उनको कभी गलत तरीके से बात करी तो उसको खुद को रियलाइज़ होगा कि नहीं मैंने ये गलत किया, क्योंकि वो सीख रहा है। वो अपनी ईगो में नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। किसी पियोन से भी गलत तरीके से बात करी, क्योंकि उसका लर्निंग एटीट्यूड है, तो उसको इमीडिएटली रियलाइज़ होगा कि मैंने कुछ गलत किया है। वो जा करके बैठ करके अपनी उस गलती को सुधार लेगा। तो ऐसे लोग सबको अच्छे लगेंगे, जो गलती करते हैं और अपनी गलती को सुधार लेते हैं। गलतियां तो सभी करते हैं ना। हाँ सर, हमें रियलाइज हो जाता है कि हमारी मिस्टेक है, पर सर माफ़ी मांगने में कभी कभी शर्म आ रही होती है कि मतलब लगता है कि यार नहीं, थोड़ा सा लगता है कि ईगो आ रही है बीच में। आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं जा करके माफ़ी मांग रही हूँ, ये सोचो कि मैं माफ़ी मांगना सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग हाउ टू जेन्युइनली आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपको आज नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी। स्पेशली शादी होगी उसके बाद तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूर नहीं आप जा करके माफ़ी मांगो या बड़ा एक ड्रामेटिक सा सीन क्रिएट करो कि भाई मुझे माफ़ कर दो, ये सब नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट यू शुड फील कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आराम से जा करके बैठ करके उस बंदे से बात भी कर लोगे तो बहुत है, वो माफ़ी ही है। धीरे धीरे अपनी हैबिट्स में इन बातों को उतार दिया तो लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी। देन लाइफ विल बी लाइक एन एडवेंचर। एडवेंचर स्पोर्ट्स सबको पसंद है। एडवेंचर स्पोर्ट्स कोई ऐसा है जिसको नहीं पसंद है? मज़ा आता है ना। हाँ, हर एक का लेवल अलग अलग है। किसी के लिए एडवेंचर मतलब वो ऊंच नीच का पापड़ा या स्टेपू, किसी के लिए बंजी जंपिंग। डेफिनेशन अलग अलग है, बट एडवेंचर सबको अच्छा लगता है, खेल सबको अच्छा लगता है। लाइफ को मजेदार बनाओ, डर को निकाल दो, बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दो। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। करने दो ना, वो तो मेरे भी करते हैं। बस फर्क ये पहले नेगेटिवली कंपेयर करते थे, कुछ कर ले कुछ कर ले। अब पॉजिटिवली कंपेयर करते हैं कि मेरा बेटा देखो क्या कर रहा है। मैं दोनों में मस्त रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब कोई आता है तो उसके आगे मेरी डींगे मारते रहते हैं। अरे संदीप तो अब ये हो गया है, वो हो गया। मेरे लिए दोनों फन है। मुझे ना तब फर्क पड़ता था ना अभी फर्क पड़ता है। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मुझे सिर्फ सीखने पे फोकस रखना है। सीखने के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में और जिंदगी बहुत छोटी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी करो। आप क्या परफेक्ट हो? क्या किया आपने अभी अपनी लाइफ में? सोचने वाली बात है। आपने अभी किया ही क्या है कि नहीं? अब मुझसे पूछोगे कि भाई आपके लिए करने के लिए क्या है, तो मुझे फिर भी एक बार को सोचना पड़ेगा। मैं कहूँगा हाँ मैंने ये सब तो कर लिया, अब क्या रह गया करने को। तो फिर भी मैं सोच करके आपको बोलूंगा कि हाँ ये 50 चीजें रह गई हैं। आपके पास तो लाखों चीजें हैं। कुछ ना कुछ करते रहो। दिमाग ये लगाओ कि कैसे मैं अपने आप को बेटर बनाऊं, कल से बेटर हुआ मैं, हाँ हुआ, बढ़िया है। कल से मैं और ज़्यादा मैच्योर हुआ, कल से मैं और ज़्यादा वाइज हुआ, कल से मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ अंदर से। क्या मैं प्रॉब्लम्स को फेस कर पा रहा हूँ? बढ़िया है।
तो सर इसका मतलब जो कंपटीशन है वो अपने आप से करो। बस यही एक चीज है जिसको हमको समझना है। अपने आप से कॉम्पीट करते चले जाओ, वहां पे कोई रिस्क नहीं है। हारे तब भी आपकी जीत है, जीते तब भी आपकी जीत है, हार है ही नहीं ना। यू कैन नॉट लूज इन दैट गेम, यू कैन नेवर लूज। जीत ही जीत है हर तरफ से। अपने आप से कॉम्पीट करो। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया आपको बोल रही होगी कि यार ये तो बस कुछ कमाल का कर गया बंदा, यानी कि दुनिया क्या कह रही होगी, अभी इसका पीक है। तब अपने आप को क्या बोलना, अभी तो मेरी शुरुआत है। समझ रहे हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो देखो आगे आगे क्या क्या होने वाला है, अभी करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।